प्रेज़ द लॉर्ड। जेल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह देता हूँ। प्रभु की बड़ी दया है, अनुग्रह है कि इस रीति में, इस हफ्ता में भी आपसे भेंट करने के लिए प्रभु ने मौका दिया। प्रियो, हम लोग इन दिनों में जो ध्यान दे रहा है ना, बहुत ही अनमोल बात है, क्योंकि एक दिन हमको अचानक हम लोग कभी भी सोचते नहीं ऐसे समय में मृत्यु हमारा भी आ सकता है। और इन दिनों में हम लोग देखते हैं ना, मृत्यु का खबर बहुत ज्यादा सुन रहे है ना। तो कई रीति में लोगों का अचानक जवान लोग मर गया, बच्चे लोग मर गया, कई प्रकार मर जाता है। ये सब हम लोग देखता है, सुनता है। एक दिन हम भी कभी नहीं सोचेगा ऐसा समय में हमारा भी जीवन में मृत्यु आ सकता है। परंतु बाइबल इस मृत्यु के बारे में जो हमें बताता है, वो आत्मिक लेवल में 7 प्रकार का मृत्यु बाइबल कहता है। मैं उसमें नहीं जा रहा हूं। अनंतता का संबंध में 2 प्रकार का मृत्यु है। अनंतता का संबंध में एक ही हम मसीह में मरना, नहीं तो पाप में मरना। तो मैं मसीह में मरना है तो मसीह में मुझे नया जन्म पाना पाले, नया जन्म पा करके मसीह में जीना। मसीह में जन्म पा करके मसीह में जीने वाला लोग ही मसीह में मर सकता। यदि हमने मसीह में नहीं विश्वास किया तो फिर हम पाप में मरेगा, पाप में मरेगा। क्योंकि मसीह में विश्वास करना हर एक मनुष्य का कर्तव्य है, जरूरी है। क्योंकि यीशु मसीह हम पापियों का उद्धार करने के लिए आया, हमें पाप की सजा से मुक्त करने के लिए आया। और वो मुक्तिदाता पर हमने विश्वास नहीं किया तो हम पाप में। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, वो शब्द आपको याद होगा, यूहन्ना का सुसमाचार 8 अध्याय उसका 24 वचन। इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास न करोगे कि मैं वही हूं तो अपने पापों में मरोगे। देखिए, इतना क्लियर बात है प्रिय। हमारे जीवन में अगर आज हमें मसीह में मरना है तो हम मसीह में विश्वास करके नया जन्म का अनुभव पाना, उद्धार का अनुभव पाना बहुत बड़ी बात है। आज बहुत लोग उद्धार नहीं पाया, सुसमाचार जरूर सुना लेकिन उद्धार नहीं पाया, प्रभु यीशु मसीह को अपना दिल नहीं दिया, प्रभु पर विश्वास करके अपना पाप क्षमा नहीं पाया। प्रियो, को पाप में मरेगा। क्योंकि मसीह को छोड़ करके हमें उद्धार पाने के लिए कोई मार्ग नहीं। इसलिए जो व्यक्ति मसीह में मरेगा वो प्रभु का आगमन में जी उठेगा ना। पहला थिस्सलुनीकियों में लिखा है, पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय उसका 16 वचन में हम लोग पढ़ता है। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय 16 वचन। क्योंकि परमेश्वर आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं, देखो, जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। हाँ, बहुत बड़ी बात है। मसीह में मरे हैं, देखा, मरे हुए लोगों का एक एड्रेस मसीह में मरा है। मसीह में मरने वाले लोगों का एड्रेस है मसीह में मरा है। दूसरा लोगों का एड्रेस क्या है? एहेजकेल उसका 3 अध्याय 18 वचन। एहेजकेल उसका 3 अध्याय 18 वचन। लॉर्ड जीसस, बहुत अनमोल बात है। ये बात को जानना प्रियो। अगर एक व्यक्ति ये सुसमाचार सुनकर के प्रभु पर विश्वास नहीं किया तो पाप में मरेगा। जब मैं दुष्ट से कहूँ तू निश्चय मरेगा, और यदि तू उसको न चिताए और न दुष्ट से ऐसी बात कहे जिससे कि वह सचेत हो और अपना दुष्ट मार्ग छोड़कर जीवित रहे, तो वह दुष्ट अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूंगा। देखा, इसका मतलब क्या है कि हम उधार पाए वाले लोगों का सबसे बड़ा कर्तव्य दूसरे को सुसमाचार सुनाना है। यदि हम सुनाया, अगर वो विश्वास नहीं किया, वो दुष्ट अपने पाप में मरेगा, पाप में मरेगा। प्रियो, पाप में मरने वाला कोई भी मृत्यु में प्रभु को आनंद नहीं है ना। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो आज हमें ये बात को जानना है कि मेरे जीवन की यात्रा में मुझे किस प्रकार का मृत्यु चाहिए। मसीह में मरेगा तो मैं धन्य व्यक्ति है, मसीह में नहीं मरा, पाप में मरेगा तो मेरा अवस्था बहुत भयंकर है। तो ये दोनों मृत्यु के बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आज मैं आपको मसीह में मरने वाला लोगों का खूबियां, उनकी सविशेषता क्या है वो बात बताऊंगा। और कल का क्लास में वे पापियों का मृत्यु, उनका अनुभव, उनकी अवस्था आपको वर्णन करेंगे। तो आज मैं आपको मतलब मसीह में मरने वाले लोगों का 12 अनोखा अवस्था, अनुभव के बारे में मैं आपको बताने जा रहा है। 12 बातें,
बहुत ध्यान से सुनना है ना। मसीह में जो मरता है वो व्यक्ति का मृत्यु बोलेगा तो वो प्रभु का दृष्टि में या वो व्यक्ति के लिए आनंदता के लिए कितना बड़ी खुशी की बात है। देखो प्रियो, हम जीते जीते मृत्यु की तैयारी करना ये बहुत जरूरी बात है। तो हम देखेंगे पहली बात 116 भजन संहिता उसका 15 वचन में हम लोग देखते हैं 116 भजन संहिता का 15 वचन। यहोवा के भक्तों की मृत्यु हाँ। उसकी दृष्टि में अनमोल है। हाँ देखिए, भक्त का मृत्यु प्रभु का दृष्टि में अनमोल है, मूल्यवान है। देखिए, दुनिया में प्रभु को कुछ भी है तो मूल्यवान बात है तो वो प्रभु का भक्त है, प्रभु का मंडली है। मंडली जीवन में जीने वाला हर एक भक्त का मृत्यु प्रभु के लिए मूल्यवान है, बहुत मानव अनमोल है। क्यों अनमोल है? क्योंकि पहला पत्रोस 12 अध्याय का 18-19 में लिखा है कि हमारा छुटकारा सोना चांदी से नहीं हुआ। हमारा छुटकारा हमें प्रभु ने कैसे खरीदा था? क्योंकि तुम जानते हो हाँ। कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन हाँ। बाप दादा से चलता आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा हाँ। चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तु के द्वारा नहीं हुआ, हाँ। पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने हाँ। अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। देखा, मसीह की बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। बहुत बड़ी बात है भाई। इसका मतलब प्रभु ने बड़ा मूल्य दे करके हमको छुड़ाया, इसलिए भक्त का मृत्यु प्रभु के लिए मूल्यवान है। देखा, बहुत बड़ी बात है ना। ये दुनिया में कोई भी बात को प्रभु मूल्य समझता है तो किंडल के हिसाब से सोना है बोलेगा तो प्रभु का दृष्टि में उसका कुछ मूल्य नहीं, और एक भक्त का मृत्यु बोलेगा तो प्रभु के लिए बहुत मूल्यवान है। आप देखो, नंबर 1 बात, अगर हम प्रभु में मरता है तो वो मृत्यु प्रभु के लिए मूल्यवान है। नंबर 2, एक भक्त का मृत्यु बोलेगा तो भक्त के लिए एक विश्राम है। क्या है? विश्राम। दानियल का किताब उसका 12 अध्याय उसका 13 वचन में उसकी आखिरी में दानियल को प्रभु बोलता है, दानियल तुम जाकर विश्राम कर। अब तू जाकर अंत तक ठहरा रह हाँ। और तू विश्राम करता रहेगा। तुम विश्राम करते रहेगा। देखिए, विश्राम है मृत्यु, बहुत बड़ी बात है ना। वही बात प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय 13 वचन में भी वो शब्द हमको मिलता है। फिर मैंने स्वर को यह शब्द सुना, हाँ। नीच जो मृतक प्रभु में मरते हैं हाँ। वे अब से धन्य है। हाँ। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे। विश्राम पाएंगे। देखा, मृत्यु भक्त के लिए एक विश्राम है, विश्राम। आप देखो, है ना, हम लोग परिश्रम करके चलो और 5 मिनट विश्राम करते हैं। ऐसा विश्राम करने के समय कितना अच्छा लगता। प्रियो, भक्त के लिए मृत्यु एक विश्राम है, बड़ी आराम करने का समय है। बहुत अच्छा बात है ना। इसको मतलब मृत्यु लोगों को इसका बात मालूम नहीं, इसलिए लोगों को बहुत डरावना लगता, परंतु भक्त के लिए मृत्यु एक विश्राम है, एक विश्राम है। तीसरी बात, यीशु मसीह ने कहा ये मृत्यु एक निद्रा है, निद्रा है ना। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 11 अध्याय का 11 वचन में लाजर का बारे में प्रभु कहते हुए चेलों को बताता है, हमारा मित्र लाजर सो गया है। सो गया। देखा, वो सोया हुआ है, वो एक निद्रा में है। वास्तव में मतलब वो मर गया, लेकिन वो मृत्यु को प्रभु क्या बोलता? सोया हुआ है। क्योंकि चेले लोगों ने वो बात को सोचा, वो सोया है तो जगेगा। उस रीति में बात किया तो प्रभु ने उसको साफ बताया। उसका 14 वचन, तब यीशु ने उससे साफ साफ कह दिया, हाँ। लाजरस मर गया। मर गया। देखा, लाजरस मर गया। देखो प्रियो, हमारे जीवन में मतलब मृत्यु भक्त के लिए सिर्फ सोना है, सोना। देखो, सोना अच्छा लगता है कि नहीं? गोल्ड का बारे में नहीं, निद्रा, सो जाना, हमें ये बात को जानना। हमारे जीवन में हमको सोने के लिए जो वक्त मिलता है तो कितना अच्छा लगता है। हाँ प्रियो, प्रभु ही अच्छा नींद देता। तो मृत्यु एक नींद है, निद्रा है ना। इसलिए वही बात मतलब 1 थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय का 13 वचन में भी
इसी निद्रा के बारे में हम पढ़ता है ना। पहला थिस्सलुनीकियों 4:13 हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं आज्ञानी रहो। हाँ, जो लोग सोते हैं, मतलब मृत्यु एक सोने वाला बात है। सो गया। हाँ, क्या बात है प्रिय। इस रीति में आप जानता था क्या? मृत्यु बोलेगा तो भक्त के लिए एक निद्रा, एक निद्रा लेना। क्या आनंद की बात है। सही में प्रियोम, लोग सच्चाई नहीं जानता, पर जो सच्चाई हमें प्रभु का वचन बताता, क्योंकि वचन सत्य है। प्रभु बताता वो बात सत्य है। देखा, इसका मतलब मृत्यु भक्त के लिए एक सोना है या एक निद्रा है ना। 4वीं बात प्रेरित पौलुस मृत्यु के बारे में कहने वाला एक बात है। फिलिपियों का पत्री 1 अध्याय उसका 21 वचन, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ। हाँ, देखा, लाभ है, लाभ। आप मुझे बताओ, कोई भी बात पर आपको लाभ मिलेगा तो लाभ मिला बोलकर कोई रोता है क्या? मेरे को करोड़ों रुपए लाभ मिला और रो रहा है, ऐसा कोई आता है? नहीं। ये करोड़ों से इस दुनिया में मिलने वाला बहुत बड़े अच्छे बातों से बढ़कर बड़ी बात है। मेरे लिए जीना मसीह, मरना लाभ है, लाभ है। क्या आपको ऐसे लगता है? आपको मृत्यु आएगा तो अरे मेरे को बड़ा लाभ मिल रहा है करके आप समझता है क्या? है ना। देखो, वचन जो कहता है, पवित्र लोगों का अनुभव क्या कहता है, ये बात को जानना कितना अच्छी बात है। ये कोई मजाक की बात नहीं प्रियो, ओरिजिनल बात है ना। पौलुस अपनी जीवन के बारे में बोलता है, मेरे लिए मरना लाभ है। एक सच्चा भक्त के लिए मृत्यु लाभदायक बात है। देखा कितना अच्छा गुण है। और 5वां बात पौलुस बताने वाला बात है उसका 23 वचन, फिलिपियों 12 अध्याय का 23 वचन, क्योंकि मैं दोनों के बीच में अधर में लटका हूँ। जी तो चाहता है कि कुछ करके मसीह के पास जा रहूं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है। देखा, बहुत ही अच्छा है। देखा, सर्व अच्छा नहीं, बहुत अच्छा। देखिए, ये शरीर से अलग होकर या हमारी भाषा में मरना, मृत्यु, वो मेरे लिए बहुत ही अच्छा है। सिर्फ अच्छा नहीं, बहुत ही अच्छा। आप देखिए वो प्रयोग है, अत्युत्तम, बहुत ही अच्छा है प्रयोग। इतना अच्छा बात है करके आपने कभी सोचा है क्या? है ना। आज भी जो ये दुनिया से चला गया, वो लोग मरने के बाद में सोचा होगा, अरे मैं तो मृत्यु को बारे में सोचता है तो डरता था, मैं ऐसा घबरा जाता था, ऐसा वो लोग, अरे ये कितना हल्की बात है और कितना आनंद की बात है। अभी वो लोग उसका अनुभव में होकर के ये गवाही दे रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस जीवन में इसका वास्तविकता जान लो प्रियो, और अब डरो मत, है ना। तो ये हमारे प्रभु दास बोलता है, वो अति आनंददायक बात है, बहुत ही आनंददायक बात है, सबसे अच्छी बात है। उससे अच्छा बात है ही नहीं, क्योंकि हम ये दुनिया से अलग होते ही फिर हम हमेशा प्रभु के साथ रहने के लिए जाता। ओ, इस जीवन में हम कितना भी प्रभु के साथ रहना चाहता है तो भी रुकावट बहुत आता, पर तो अभी कोई रुकावट नहीं आएगा, हमेशा प्रभु के साथ रहेगा। ऐसा आपको शायद प्रभु के साथ रहना अच्छा नहीं लगता होगा ना। अच्छा लगता है क्या? सच बोलो, आप सच बोलो, सच्चे दिल से बोलो। है, आज बहुत लोगों को एक संगति में जाने की इच्छा तक नहीं होता है। संगति में क्यों जाएगा? वहां पर प्रभु की उपस्थिति है। हम प्रभु का अनुभव में, प्रभु का सानिध्य में रहना बोलेगा तो कितना आनंददायक बात है प्रियो, बहुत अनमोल बात है। दावीद ने प्रार्थना किया था 27 वचन संगीत के 4 वचन में, मैं एक वर मांगता हूं, क्या है? हमेशा मैं तेरी भवन में रहकर तेरी सुंदरता को देखते हुए तेरी महिमा करते रहूं। कितना अच्छी बात है। आसाफ ने कहा ना 73 का 28 में, प्रभु के निकट रहना मेरे लिए अच्छा है। प्रियो, प्रभु के साथ रहना एक सच्चा भक्त के लिए उससे उत्तम बात कुछ भी नहीं, उससे अच्छा बात कुछ भी नहीं। एक सच्चा भक्त हमेशा दिल की गहराई से चाहने वाला एक बात है, मैं हमेशा प्रभु के उपस्थिति में रहूं।
इन दिनों में अधिक समय इस ईदी में प्रभु के साथ रहते हुए बहुत मैं आनंद पाता हूं। बहुत बड़ी बात है प्रिय। ओके, छठवीं बात प्रभु के वचन में लिखा है, जब प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय उसका 13 वचन में, ये एक भाग्यवान अवस्था, धन्य अवस्था है ना। फिर मैंने स्वर्ग से ये शब्द सुना, लिख जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे आपसे धन्य है। धन्य है, धन्य है, धन्यवान बोलेगा तो भाग्यवान है, आनंदित व्यक्ति है। हो, प्रभु में जो मरता है वो भी आनंदित व्यक्ति रहेगा, हमेशा का आनंद में वो डूब करके प्रभु को महिमा करते रहेगा। कितना बड़ी बात है प्रियो। अब से जो मसीह में मरता है वो धन्य है ना। इसलिए मैं आपको बोला, मसीह में जन्म ले करके, मसीह में जी करके, मसीह में मरने वाले लोगों के जैसा धन्य व्यक्ति, भाग्यवान व्यक्ति, आनंदित व्यक्ति और कोई नहीं प्रियो। अपने आप को परखो, आज मैं मसीह में है कि नहीं। और 7वीं बात, नीति वचन 14 अध्याय उसका 32 वचन का भी पाठ में लिखा है, एक भक्त के जीवन में जब मृत्यु आता है वहां पर दुखी और निराश नहीं होता, वहां पर भी उसको आशा रहता है ना। 14 अध्याय का 32 वचन का भी पाठ। परंतु धर्मी को मृत्यु के समय भी शरण मिलती है। शरण मिलती है, शरण मिलती है बोलने का मतलब आशा रहता, आशा रहता। बहुत श्रेष्ठ बात है, उनको आशा भंग नहीं होता, क्योंकि ये प्रभु ने दिया हुआ आशा है प्रियो। प्रभु का दिया हुआ आशा कभी भंग नहीं होता। इसलिए एक धर्मी व्यक्ति कौन है? जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया, वो धर्मी है। उसको मृत्यु में वो निराशा में नहीं मरता, वो दुखी होकर नहीं मरता, बहुत आशा के साथ, बहुत आनंद के साथ चेहरा चमकता है, क्योंकि उनको लेने के लिए स्वर्गदूत उसे लाया है। क्या बात है प्रियो, है ना। वो लाजर मर गया तो स्वर्गदूतों ने उसको अब्राहम की गोद में लेकर गया। ऐसा है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, एक सादा व्यक्ति भी क्यों ना हो, मृत्यु के समय में स्वर्गदूत उनको ये जगह के साथ क्या वास्ता रहेगा प्रियो। कितने बड़ी बात है ना, बहुत बड़ी बात है। ओके, 8वीं बात, जब मृत्यु के समय में हमारे आत्मा को प्रभु स्वीकारता है ना। जब स्तेफानोस पथराव करके जब मारा जा रहा था, उस समय में स्तेफानोस ने देखा कि स्वर्ग खुला हुआ, पिता परमेश्वर की दाहिनी ओर यीशु मसीह खड़ा हुआ देखा। तब यीशु मसीह से वो बोलता है उसका 59 वचन में, तब स्तेफनस ने वे स्तेफनोस पर पथराव कर रहे थे और वो यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। मेरी आत्मा को ग्रहण कर। देखा, इसका मतलब उस समय में यीशु मसीह सिंहासन से खड़ा होकर के अपने भक्त का आत्मा को अपने पास ले लिया। बहुत बड़ा अनमोल बात है प्रियो। मृत्यु बोलेगा तो हमारी आत्मा प्रभु के पास पहुंच जाने वाला बात, प्रभु हमें स्वीकारने का वो समय, मृत्यु कितना आनंददायक बात है। हमसे गला मिलाने का टाइम है। हो, वास्तव में हम लोग ये बात को समझना चाहिए प्रियो। स्तेफानोस पत्थर मारने वालों की तरफ नहीं देखा, स्वर्ग की ओर देखा। यीशु मसीह पिता की दाहिनी ओर खड़े हुए देखा। यीशु मसीह बोलते हैं, प्रभु मेरी आत्मा को देखा। तुरंत यीशु मसीह ने उस आत्मा को ले लिया, भक्त प्रभु के साथ चला गया। देखो कितना बड़ी बात है। मिट्टी से बनाया हुआ बॉडी दे रहा, आत्मा प्रभु के पास चला गया। कितना श्रेष्ठ बात है प्रिय। और 9वीं बात है, जब हम प्रभु में जब मरता है उसको दूसरा मृत्यु नहीं, है ना। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय उसका 6 वचन प्रकाशित, धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है, ऐसा पर दूसरी मृत्यु के कुछ भी अधिकार नहीं। देखिए बहुत बड़ी बात है प्रियो। हम लोग प्रभु का आगमन में, उस गुप्त आगमन में उड़ा लिए जाने वाले लोग हैं। जो हम प्रभु में सोता है ना, उसके ऊपर दूसरी मृत्यु नहीं। हमने पिछले क्लास में मैं आपको बताया था, जिन किसी का नाम जीवन का किताब में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, उसको उस आनंद आग में डाला जाएगा, वो है दूसरा मृत्यु, है ना। उनका एक बड़ा लिस्ट, उनका जीवन में पाप करते हुए
प्रभु का खिलाफ में किया हुआ उन कामों के कारण उनको दूसरा मृत्यु मिलेगा। और जो भक्त को मसीह में मरने वाला प्रभु का दास भक्तों को वो दूसरा मृत्यु नहीं। हमें उस मृत्यु के बारे में डरने का जरूरत नहीं, क्योंकि हम मसीह में हैं। और रोमी 8:1 में लिखा है, अब जो मसीह यीशु में है उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं। प्रियो, ये इतना श्रेष्ठ बात है। दंड की आज्ञा बोलेगा तो अनंत काल का नरक, उस नरक की आग से प्रभु ने हमें बचा लिया। इसलिए एक व्यक्ति जो प्रभु में सोता है उसको दूसरा मृत्यु का डर नहीं रहता। ओके, और 10वीं बात प्रभु का वचन कहता है, जो प्रभु में सोता है उनके बारे में हम रो करके दुखी बनकर रहने का जरूरत नहीं है ना। जब 1 थिस्सलुनीकियों 4 उसका 13 वचन में हम लोग पौलुस बोलता है, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो। दूसरे के समान शोक करने वाला नहीं होना। देखा, जो मसीह में सोने वालों के बारे में हमें अच्छा समझ रखना। हम दूसरे लोगों जैसा शोक करते हुए नहीं रहता। कितनी बड़ी बात है ना प्रियो। हमारे कितना प्रिय लोग प्रभु में सो गया, लेकिन हम दूसरे के समान रोते नहीं रहता, क्योंकि हमें मालूम है उनका आत्मा जरूर अपने प्रभु के पास पहुंच गया, स्वर्ग में पहुंच गया। वो अभी प्रभु के साथ आनंद मना रहा है, खुशी मना रहा है। लेकिन जरूर मृत्यु बोलेगा तो हमें जरूर वेदना दुख दे करके जाता है। इसलिए हमें थोड़ी समय में दुख होता है, लेकिन हम और लोग जैसा हम दुखी नहीं बनता है ना। बहुत भयंकर बात है, बहुत श्रेष्ठ बात है, बहुत आनंदित बात है, बहुत अवर्णनीय बात है। तो वचन कहता है तुम्हें और लोगों के जैसा दुखी शोकित नहीं होना, शोक करते नहीं रहना। प्रियो, हमें मालूम है हमारा प्रियजन जो भी हमसे जब अलग होता है वो अगला क्षण वो स्वर्ग में प्रभु के साथ मिलकर के वहां पर पवित्र लोगों के संग प्रभु की महिमा कर रहा है। आनंद में वो लोग पहुंच गया है, आनंद में पहुंच गया। इस बात में हमें ये बात को आत्मा में जानना है। बहुत बड़ी बात है ना, बहुत श्रेष्ठ बात है। हमें बाकी लोगों के जैसा दुखी नहीं होना। 11वीं बात 1 कोरिन्थी उसका 15 उसका 54 वचन। और जब यह नाशवान अविनाश को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा। देखा, अभी मृत्यु में क्या होता है प्रयोग, ये नाशमान शरीर बदल जाएगा। वो नाशमान अविनाशी को पहनेगा, अमरता को पहनेगा। मतलब कभी भी मृत्यु ना छू सकता, बीमारी नहीं छू सकता, कोई भी प्रकार का कोई भी तकलीफ नहीं। ऐसा एक बात को धारण करने वाला समय, मृत्यु का समय, कितना बड़ी बात है प्रियो। ये हमारे लिए कितना आनंद प्रदान करने वाला बात है। हम लोग मृत्यु का समय के बारे में कभी भी डरना नहीं प्रियो। ये शरीर से छुटकारा पा करके अमरता को धारण करने का समय है। वो बहुत बड़ी आनंद की बात है, बहुत बड़ी आनंद की बात है। आखिर 12वीं बात दानियल 12 उसका 13 वचन में प्रभु उनसे कहता है, ये दानियल, ये मृत्यु में तुझे क्या होने वाला है? अब तू जाकर अंत तक ठहरा रह और तू विश्राम करता रहेगा और उन दिनों के अंत में तू अपने नीच भाग पर खड़ा होगा। मतलब तेरा भाग लेने के लिए तू खड़ा हो जाएगा, मतलब तेरा प्रतिफल पाने के लिए तू खड़ा हो जाएगा। कितना अच्छी बात है। हमें एक बार मरने के बाद में न्याय है, वो न्यायासन के सामने हमने ये दुनिया में प्रभु में किया हुआ कामों का हम प्रतिफल पाएगा। 2 कोरिन्थी 5:10 में लिखा है, क्योंकि आवश्यक है कि हम सबका हाल मसीह के न्यायासन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। प्रयोग हम लोग मरने के बाद में अपनी भाग लेने के लिए खड़ा हो जाएगा। क्या पाने के लिए खड़ा हो जाएगा? क्या क्या हमें मिलेगा? यहां से हमें जानना चाहिए प्रयोग, मैं किस प्रकार का उस प्रतिफल पाने के दिन के लिए तैयारी कर रहा है। ये बात को हमें ध्यान से जानना।
मुझे क्या क्या बात मिलने वाला है। प्रेरित पौलुस ने गवाही दिया, वो बात आपको मालूम है ना। उसका आखिरी पत्र है 2 तिमोथी 4 अध्याय, उसका 7 और 8 वचन में प्रेरित पौलुस क्या गवाही दिया? मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, हाँ। मैंने अपनी दौड़ को पूरी कर ली है, हाँ। मैंने विश्वास की रखवाली की है, हाँ। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है। देखा, मेरे लिए उस धर्म का मुकुट रखा है, वो सिर्फ मेरे लिए मिलेगा, ऐसे नहीं। जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है हाँ। मुझे उस दिन देगा, हाँ। और मुझे ही नहीं, सिर्फ मुझे ही नहीं, वरन उन सब को, हाँ, उन सब को भी जो उसके प्रकट होने के प्रिय जानते हैं। देखा प्रियो, है हमारे जीवन में हमें कितना अच्छा दौड़ना, हमें कितना अच्छा कुश्ती लड़ना, हम कैसा विश्वास को रिकवाला करना, और इस जीवन में विश्वास योग्य होकर जीवन बिताएगा तो हमें प्रभु बोलता है, प्रभु का दास बोलता है, मैं उस बात को प्राप्त करने जा रहा हूं, है ना। आज हमें भी ये परखना है। दानियल को बोला, दानियल तुझे अपना भाग लेने के लिए तुझे मरने के बाद में एक दिन प्रभु के पास आना है। प्रियो, हमारा भी जीवन में हमने जो भी इस शरीर में लेकर के किया है वो सब का प्रतिफल हमें स्वर्ग में मिलने वाला है। मरने के बाद में हम सबको प्रतिफल मिलेगा। मुझे क्या मिलेगा ये भी जानना। तो मैंने मरने के बाद भक्तों के जीवन में मिलने वाला अनोखा 12 बात के बारे में मैं आपको बताया। प्रियो, मृत्यु एक डरने वाला बात नहीं, मृत्यु भक्त के लिए बहुत आशीषदायक बात है। वो 12 बात एक शॉर्ट रीति में एक बार बोल करके मैं खत्म करना चाहूंगा। नंबर 1 बात, जब भक्त का मृत्यु प्रभु को अनमोल है, प्रभु को अनमोल है। दूसरी बात, एक भक्त के लिए मृत्यु उनके लिए विश्राम है, आराम है। और तीसरी बात, एक भक्त के लिए मृत्यु निद्रा है या सोना है, सो जाना एक निद्रा है। और 4वां बात, एक भक्त के लिए मृत्यु फायदामंद है, लाभ है। और 5वीं बात, भक्त के लिए मृत्यु सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा, अत्युत्तम, सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा। और 6वीं बात, भक्त के लिए मृत्यु आनंददायक या धन्य अवस्था है, आनंददा भाग्यवान अवस्था, धन्य अवस्था, आनंदित अवस्था। और 7वीं बात, एक भक्त के लिए मृत्यु में भी निराशा नहीं, आशा है, आशा से भरा हुआ अनुभव है भक्त के लिए मृत्यु। और 8वां बात, एक भक्त का मृत्यु में उसकी आत्मा को प्रभु यीशु मसीह अपने पास ले लेता। कितना धन्यवाद है प्रियो। और 9वीं बात, एक भक्त मरने के बाद दूसरा मृत्यु उसके जीवन में नहीं। बाकी लोगों को दूसरा मृत्यु है, पापी को वो मृत्यु आनंद काल का नरक की आग है, परंतु भक्त के लिए वो मृत्यु नहीं है। और 10वीं बात, एक भक्त के मृत्यु में और मृत्यु पाने वाले लोगों के जैसा या पाप में मरने वाले लोगों के जैसा रोने का जरूरत नहीं, दुखी होने की जरूरत नहीं। कितने आश्वासन की बात है। और 11वां बात, एक भक्त का मृत्यु में वो महिमा का शरीर को धारण करता है ना, वो एक अच्छा सामर्थ्यवान शरीर को धारण करता। और आखिरी 12वीं बात, उस भक्त का मृत्यु में उन्होंने जीवन भर जो प्रभु के लिए किया उसका प्रतिफल पाने के लिए वो जा रहा है। कितना अनमोल बात है। एक भक्त का मृत्यु का सभी से अच्छा 12 बात मैंने आपको बताया। आप ये जरूर अपने जीवन में परखना। आज सच में आप मृत्यु से डरता है क्या प्रियो? एक सच्चा भक्त को आपको इब्रानियों 2 अध्याय का 14-15 वचन मालूम है। प्रभु ने उनको मृत्यु से छुड़ाया। हर प्रकार का मृत्यु की दासत्व में पड़े थे हम, परंतु प्रभु ने हमें मृत्यु की दासत्व से छुड़ाया। प्रियो, कभी भी भक्त मरने के बारे में कभी डरना नहीं, मृत्यु आ गया बोल करके डरना नहीं। हम मृत्यु को पार करके आनंद जीवन में है प्रियो। हम लोग यहाँ से जाएगा, प्रभु के साथ रहेगा, वो बहुत ही अच्छा है प्रियो, बहुत ही अच्छा है। इसलिए उस दिन की इंतजार में, उसकी बात जोते हुए, उस मृत्यु की सच्चा तैयारी में रहकर प्रभु से भेंट करने के लिए, हो सकता है हम जीते जीते प्रभु आए तो हमें
ये शारीरिक मृत्यु भी नहीं होगा, हम रूपांतर होकर के उड़ा लिया जाएगा। पर जो प्रभु का आगमन देरी हुआ तो हम प्रभु में सोएगा, हम प्रभु में निद्रा पाएगा, वो बहुत धन्य बात है। ये बात को हम जानना, ये जानकारी हमें कितना आनंद प्रदान करता है ना। हमारा अब प्रकार का है ना संदेह दूर हो जाता। प्रियो, बाइबल जो कहता है सत्य कहता है। आप प्रभु में, प्रभु का वचन पर विश्वास करना और एक आशा भरा जीवन बिताना, प्रभु में जीवन बिताना। आज अगर अभी तक आपका उद्धार नहीं हुआ है तो प्रियो, आप ये जानना, आपके लिए यीशु मसीह सूली पर मरा, आपका पापों के लिए यीशु मसीह सूली पर मरा। ये सच्चाई विश्वास करेगा, अपने पाप प्रभु के सामने कबूल करके, मन कर करके प्रभु यीशु को अपना प्रभु मानकर उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करेगा, उसी घड़ी में आपको पाप क्षमा मिलेगा और आप इस रीति में एक अनोखा अनुभव में पहुंच जाएगा। प्रभु का आत्मा आपको भी इस आशा वाला जीवन बिताते हुए प्रभु का गौरव करने के लिए प्रभु आपको सबको सहायता करे। प्रभु को महिमा मिले। आमीन।